ऐसा कुछ शॉकिंग केसेस जिसे आप हैंडल किए हो जिसमें क्रिमिनल बहुत ही मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा हो? There was a case of a child which was involved in a Paytm fraud. एक बच्चा था 9th क्लास में पढ़ने वाला, जो बहुत शातिर बच्चा था। उस बच्चे का एक्चुअली चीज़ क्या थी, हमने एक पेटीएम फ्रॉड हुआ था बहुत बड़ा, कई लोगों के साथ, 2-3 लोग के साथ। तो जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो 9 साल, वो 9th क्लास का बच्चा सामने आया। वो 9th क्लास के बच्चे के पेरेंट्स को एक्चुअली सस्पेक्ट किया गया था कि इसके पेरेंट्स कर रहे हैं। बट जब उसके पेरेंट्स से बात की गई तो पता चला डिजिटल डिवाइस उस घर में तो बच्चा यूज़ करता है। अच्छा, बहुत दिमाग लगाया था बच्चे ने। वाईफाई दादाजी के नाम पे था, मोबाइल नंबर पिताजी के नाम पे था, बाप रे। फ़ोन उसका खुद का था, आईफोन। हम्म। अच्छा, माँ बाप को लगता था हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है, ही इज़ डूइंग सम ब्लॉगिंग और समथिंग और एनी काइंड ऑफ वर्क, जो पढ़ रहा है, जो कुछ घर कर पे रहा है। बताता था। हाँ। ऐसा कर रहा है कि हमारा बच्चा 9th क्लास में पैसा कमा रहा है, ही इज़ अर्निंग मनी, ही इज़ डूइंग सम काइंड ऑफ ब्लॉगिंग और सम काइंड ऑफ सोशल मीडिया वर्क। बच्चे ने खुद से आईफोन खरीदा, अपने भाई बहन को गिफ्ट देता था, आईपॉड खरीद रखा है, सब कुछ कर रखा है। बट एक्चुअली ही वॉज इन्वॉल्व इन अ फाइनेंशियल फ्रॉड। वो लड़के ने पेटीएम के फेक अकाउंट्स बना के कॉल करता था, कॉल करके लोगों से ओटीपीज वगैरह लेकर के चीज़ें करता था। एंड ही लर्न दिस थ्रू हिज फ्रेंड्स हु आर फ्रॉम असम, और जिनके साथ वो फ्री फायर गेम खेलता था। उसने अच्छा। गेमिंग के थ्रू ही सीखा। अच्छा, इतना इन्वॉल्व दिमाग था बच्चे का। बच्चे ने अकाउंट में जो पैसा डाला वो डाला था NSDL का, एक जिफी करके ऐप आता है जिसमें बैंक अकाउंट बनता है, डिजिटल अकाउंट। NSDL जिफी अकाउंट में उसने पैसा डाला था। वो जिफी अकाउंट उसका खुद का नहीं था, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी स्कूल की, उसका अकाउंट बनाया था। अच्छा। उस लड़की का आधार कार्ड, उसका फ़ोन नंबर लेके, और लड़की को पता भी नहीं था कि मेरा अकाउंट है। हाँ। उसके अलावा लड़का ब्लॉकचेन और बिटकॉइन में ट्रेडिंग करता था। बाप रे, और 9th बिटकॉइन क्लास में ये सब? यस, बिटकॉइन में उसके अच्छे अच्छे अकाउंट्स थे। एंड यू नो व्हेन ही वाज कॉल्ड देयर, एक उसका बिटकॉइन, उसका क्रिप्टो ट्रेडिंग अकाउंट मिल गया था, जो उसका आईडी पासवर्ड था। उससे आईडी पासवर्ड जब पूछा, पुलिस वॉज इन्वेस्टिगेटिंग हिम फ्रॉम डे टाइम 12 बजे से लेकर के शाम के 4 बज गए। उसने बोला ही नहीं, बोलता मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता, रोने लग गया, ये वो ऐसा वैसा। लास्ट में द पुलिस हैड टू यूज़ फोर्स ऑन हिम। उसको फोर्स किया, उसको डराया, और उसको थोड़ा उसके पेरेंट्स जुवेनाइल केस था? जुवेनाइल केस Below था, 18? ये बिलो 18, 9th क्लास का बच्चा था। उसके पेरेंट्स वगैरह ने भी उसको चांटा वाटा मारा, उसको बताया कि भाई बता क्या कर रहा है, ये वो ऐसा वैसा। तब जा करके इन द एंड ही एक्सेप्टेड दैट येस आई डिड इट, बट ही सेड आई विल नॉट टेल यू व्हाट आई हैव डन कंप्लीटली, मैं पूरा नहीं बताऊंगा। फिर धीरे धीरे, क्योंकि मैं डिजिटल फॉरेंसिक एग्जाम था उस केस में, मैंने धीरे धीरे उसको सामने से बताना शुरू किया ट्रेसेस, कि तेरा ये मिला है, मुझे ये मिला, ये मिला, ये फिर मिला। वो उसको धीरे धीरे पता फिर चला हाँ, पकड़ा जा रहा हूँ। वो पकड़ा जा रहा हूँ। फिर धीरे धीरे उसने एक्सेप्ट करना शुरू किया। बट जाते जाते भी उसने, पता है क्या बोला? वो बोला मेरे अकाउंट में अभी भी इतने सारे USDT है, और तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम मुझे अरेस्ट कर लोगे तो मैं फंस जाऊंगा? ईगो है। कोई बात नहीं, मैं जेल भी चले गया तो मेरे पास इतना पैसा है, मैं पैसे से छूट जाऊंगा, मेरे पास तो अभी भी इतना पैसा है अकाउंट में, उसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, मैं कल को करोड़पति बनूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। दिस वॉज द साइकोलॉजी ऑफ दैट बॉय, एंड ही लर्नड एवरीथिंग फ्रॉम यूट्यूब ड्यूरिंग द कोविड टाइम। ये कोविड के टाइम का केस था। आराम से उसने यूट्यूब में देख करके सब कुछ सीखा, कैसे वॉइस मैनिपुलेट करते हैं, कैसे फेक वेबसाइट बनाते हैं, कैसे फेक कार्ड क्लोनिंग होती है, ये वो ऐसा वैसा। और उसके कुछ फ्रेंड्स से फ्री फायर वगैरह खेलने वाले, उन सबके साथ मिल करके वो चीज़ करता था। तो दैट डे आई वॉज लिटरली शॉक्ड एंड मूव फ्रॉम इनसाइड कि टेक्नोलॉजी कैन बी सो डेंजरस। दैट टेक्नोलॉजी वॉज एक्चुअली यूज टू बेनिफिट समवन। बट आज मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, पता है, यूट्यूब को मॉडरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई वुड लाइक दिस टू गो टू गूगल इन फैक्ट एंड टू द गवर्नमेंट ऑल्सो। यूट्यूब में मॉडरेशन की बहुत ज़रूरत है। एक चाय बनाने से लेकर के बॉम्ब बनाने तक का सब कुछ आज यूट्यूब में है। मैनी ऑफ द व्लॉगर्स आर देयर, मैनी ऑफ द पीपल आर देयर हु आर डिस्क्लोजिंग मैनी ऑफ द इंट्रिकेट थिंग्स ऑन यूट्यूब, जिसको कई बार ये बच्चे देखते हैं, कई बार वो सीखते हैं, उनको नहीं पता होता है सही क्या गलत क्या है, उनको तो सिर्फ प्रोसीजर पता है हाउ ना। टू डू वीडियोस बहुत मिल या जाएंगे। एग्जैक्टली, उनको तो प्रोसीजर पता है, वो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, दे आर डूइंग थिंग। उनको ये थोड़ी पता है इथिकली लीगल है, इलीगल है। जब वो पकड़े जाते हैं तब उन्हें पता चलता है, ओ यस दिस इज रॉन्ग। और एक गेम खेलने का भूत बहुत ज़्यादा है। अभी गवर्नमेंट ने जो गेमिंग बिल पास किया है बहुत इंपॉर्टेंट है। गेम खेलने का भूत बहुत ज़्यादा है। वो पता है इस पैसे का यूज़ किस लिए करता था? फ्री फायर्स में डिफरेंट चीज़ें खरीदने के लिए। उसको फ्री फायर में चीज़ें खरीदनी थी, उसको गेम खेलना था, पबजी में कॉइन्स खरीदने थे, इसके लिए वो ये सब कुछ करता था। ये गेमिंग बिल से क्या फ़ायदा होगा? गेमिंग बिल से फ़ायदा ये होगा कि पहले तो आपका जो इलीगल गेमिंग होती है, जो आपका बैटिंग एप्स आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, पोकर। इनफैक्ट मैं तो इस बात पे शॉक्ड हूँ, पेटीएम गूगल पे भी अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आजकल आपको कूपन्स क्या मिल रहे हैं? पोकर। आपको पैसा मिलते हैं, बाजार हाँ। ये
पैसा जीतो, ऐसे अलग अलग ऐप्स आते हैं जहाँ पे गैम्बलिंग ऐप्स हैं, जहाँ पे आप पैसा लगाओ, लूडो खेलो, आप कैरम खेलो, आप कुछ भी खेलो, जिसमें आप शुरू में जब आप 50, 100, 200 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो इन्वेस्ट करने पे आपको धीरे धीरे अच्छा खासा पैसा मिलेगा. द मोमेंट यू इन्वेस्ट मच, एडिक्ट हो जाओगे दिस इज उसमें। एक्चुअली कॉल्ड पिग बुचरिंग स्कैम. थोड़ा थोड़ा करके आपको खिलाया जाता है, बाद में यू आर बीइंग बुचर्ड आउट. तो थोड़ा थोड़ा करके पहले आपको बेनिफिट दिए जाएंगे, बाद में इन दी एंड यू आर बीइंग डूप्ड ऑफ ऑल द मनी. जिस ऐप से आप पैसा कमा रहे थे वो ऐप ही गायब है, आपका अकाउंट ही गायब है, या फिर आपको बोलेंगे और इतना पैसा दो, पैसा विड्रॉ करने के लिए हमारी ये फीस है, विड्रॉल फीस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड यू आर जस्ट डन. तो ये बहुत बड़ा एक गेमिंग स्कैम होता है और लोग बहुत ज़्यादा इसके चक्कर में फंसते हैं, बेटिंग और गेमिंग. इसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने गेमिंग एंड बेटिंग बिल अभी जो पास किया है, इससे आपके जितने भी इलीगल गेम्स है गवर्नमेंट उसको बंद कर सकती है. विड्रॉ मतलब उन ऐप्स को हटाया जा सकता है प्ले स्टोर से, जिस चक्कर में आपको पता होगा कुछ टाइम पहले पेटीएम को भी प्ले स्टोर से हटाया गया था, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद किया गया था बिकॉज उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो रहा था. तो ये सब ऑनलाइन गेमिंग एंड बेटिंग पे इन्वॉल्व है. तो ऑनलाइन गेमिंग एंड बेटिंग इज अगेन अ वेरी बिग थ्रेट विच इज कमिंग इन द सोसाइटी. और लोग क्रिकेट का भूत तो हमारे देश में है ही, एंड इट इज़ गुड, पीपल शुड वॉच स्पोर्ट्स, अच्छा है. बट क्रिकेट की बैटिंग के चक्कर में जो लोग फंसते हैं बहुत ज़्यादा फंसते हैं. तो ये मैं नहीं कहूँगा बैटिंग बुरी है, बैटिंग इज़ गुड. आप बैटिंग करो, आप चीज़ें करो, बिकॉज इट इज़ माइंड गेम. कई कई जगह अच्छे कैरम गेम्स वगैरह गेम्स अच्छे भी हैं, बट ये जो इलीगल बैटिंग और ये जो फ्रॉड बैटिंग है ये बहुत गलत चीज़ है जिस पे रोक लगनी चाहिए, और इसलिए गवर्नमेंट ने बिल लाई है. तो बच्चा भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व था. लास्ट में जब वो पकड़ा गया, ही टोल्ड एवरीथिंग एंड एवरीथिंग वाज अनकवर्ड. So that day I usually thought that our society actually needs a lot of cyber awareness, or not only cyber security, cyber ethics Indeed, are also very ethics. important. Look, people should know what is ethical, what is unethical. और दूसरा, लोगों के अंदर कानून का डर होना चाहिए. लोगों को लगता है कि IT एक्ट कुछ भी नहीं है, साइबर क्राइम में करूँगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फाइन पड़ जाएगा, 6 महीने के लिए जेल चल जाऊँगा, बाहर आ रूल्स नहीं है जाऊँगा. ना, रूल्स के साथ साथ जो कॉन्सिक्वेंसेस है ना रूल्स का, वो भी बहुत फीका है. People know to say that I'll see you in the court, मैं तुझे पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा, बट किसी इंसान को पूछो उसके 5 फंडामेंटल राइट्स क्या है, 5 लॉज क्या हैं, लोग को ये नहीं पता होता है. लोग को ट्रैफिक लॉज नहीं पता है. तो आई शुड से लोगों को ना एटलीस्ट लॉ पता होने चाहिए. आपको अपने राइट्स तो पता होने चाहिए कि किस इंसान को कितनी सज़ा हो सकती है. इंसान को लगता है मैं जेल जाऊंगा ही नहीं, बट हाँ वो जेल जा सकता है, थिंग्स कैन बी डन. तो क्रिमिनल्स के दिमाग में भी ये डर पैदा होना ज़रूरी है. उनको पता होना चाहिए कि हाँ लॉ इज़ देयर.